बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों, जिन्नात और इंसान ये अल्लाह की अहम मखलूक है, लेकिन जिन्नात में कुछ सरकश शयातीन हैं। इनकी हस्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन इनकी सरकशी और इनका लोगों को सताना, इंसानों को परेशान करना, ये भी हदीस से साबित है। आए दिन ये शिकायतें हमें सुनने को मिलती हैं। रात दिन हम इन शिकायतों में मुलव्विस हैं कि फला शख्स को फला शैतान ने, फला जिन ने या आसे भी मामला उस पर हो चुका है, उसने परेशान कर दिया। इसी तरह की एक रिवायत जो हदीस से साबित है और मजबूत रिवायत है, जिसके रावी इमाम बेहक़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं, बड़े जलीलुल क़द्र मुसन्निफ हैं। इन्होंने ये रिवायत तूलानी हदीस की बयान की है और वो सहाबी जिनका नाम इन्होंने बयान किया है, मशहूर सहाबी हैं हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करने लगे कि या रसूलुल्लाह, आज मैंने ये मामला देखा कि घर में मैं मौजूद था तो मुझे भिनभिनाहट की आवाज़ आई। जिस तरह मक्खियों का एक गोल होता है, छत्ता होता है और उनके चलने से भनभनाहट महसूस होती है, मुझे ये भिनभिनाहट सी महसूस हुई और थोड़ा सा अंधेरा सा मेरे सामने आया। मैंने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो मेरे हाथ बढ़ाते ही मुझ पर एक आग का शोला ऐसे महसूस हुआ कि किसी ने फेंक के मारा है, एक ढेले की शक्ल में कि किसी ने मुझ पर वार किया है और मेरे शरीर में आग सी लगने लगी। मैं बेचैन और परेशान हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो इस बात को सुनने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करीब किया और फरमाया कि कागज़ और कलम लाओ, कागज़ और कलम लाओ और फिर ये नक्श, ये इबारत, ये अल्फाज लिखवाए मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जो आप देख रहे हैं, बड़े ध्यान और तवज्जो से पढ़ें, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़ा किताबुम मिन मुहम्मदिर रसूल रब्बिल आलमीन इला मिन तुरुक़िद्दार मिनल उम्मारि वज़्ज़वाइरि वस्साइहीना इल्ला तारिक़न युतरिक़ु बिख़ैरिन या रहमान। अम्मा बाद फ़इन्न लना वलकुम फ़िल जिन्नि साअतन फ़इन यकुन आशिक़न मूलिअन औ फ़ाजिरन मुक़्तहिमन औ आयन हक़्क़ा मसलन व हाज़ा किताबुल्लाहि यंतिक़ु इला अब्दतिल अस्नाम व इला मन यज़अमु इन्ना मअल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। तक़ालबून हामीम ला तुनसरून हामीम ऐन सीन क़ाफ तफ़र्रक़ अअदा अल्लाहि व बलग़त हुज्जत अल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इस कागज़ को लेकर चला गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे हुक्म फरमाया कि आप इसको सरहाने रख लेना। जैसे ही मैंने रात में वो कागज़ सरहाने रखा, मैं सो गया तो मुझे चीखों की आवाज़ें आई, चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी और ये कहा गया कि ए अबू दुजाना, हमें हमारे बुतों की कसम है, लात और हुबुल की कसम है, आज के बाद हम तेरे घर नहीं आएंगे। ये सरहाने से जो तूने ये कागज़ रखा है, इसे निकाल दे। ये शिकायत सुबह के वक्त जाकर हज़रत अबू दुजाना ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की कि या रसूलुल्लाह,
ऐसा ऐसे मामला मेरे साथ हुआ, रात चीखों पुकार की आवाज़ आई और ये कहा गया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को शयातीन शर्कस परेशान करें, उसको चाहिए कि वो इस नक्श को लिख कर अपने सरहाने रख ले। अगर किसी मकान में खदशा हो, किसी घर में खदशा हो कि वहाँ शर्कस जिन्नात या शयातीन मौजूद हैं, वो परेशान करते हैं, या घर में उनकी वजह से बेबरकती है, या घर में उनकी वजह से लड़ाई झगड़े हैं, आपस में रंजिशें हैं, तो उनको चाहिए कि ये नक्श लिख कर किसी ऊंची जगह पर लटका दे। इंशाअल्लाह किसी के मकान में कोई जिन्नात और शयातीन दाखिल नहीं हो सकता। अगर मौजूद है तो वो इतनी ताकत नहीं रखता कि एक रात भी ठहर सके, क्योंकि ये अल्फाज वो हैं जो मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू दुजाना को हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू के जरिए से लिख कर दिए। तो इस रिवायत में इन अल्फाज में किसी मजीद सनद की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अल्फाज मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। न इसमें चिल्ले की जरूरत है, ना चिल्ला खींचने की जरूरत है, ना अमल करने की जरूरत है। कुरान और हदीस हमारे लिए खुद आमिल है। हम कुरान और हदीस से कोई भी दुआ, कोई भी अमल अख्ज़ कर लें और उस पर कार्रवाई करें, खुद उस काम को करें, तो इंशाअल्लाह उसका अमल उसी वक्त होता है। ये सबसे बड़ी सनद है कि मेरे आका ने हजरत अली के जरिए से हजरत अबू दुजाना को लिखवाए। ये सबसे बड़ी सनद है। इस काम को करें, इंशाअल्लाह नफा।